ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स के अंदर बहुत ही सारे गॉड्स हैं, और मेरा मतलब बहुत ही सारे गॉड्स, और हर एक गॉड का काम कुछ डिफरेंट होता है। सबकी जॉब अलग है और सबका रोल कुछ और ही होता है। सभी के सभी गॉड्स ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, लेकिन जब भी उनके ऊपर का गॉड दिखाया जाता है तो हमें पता चलता है कि वो कितने ज्यादा वीक हैं उनके ऊपर के गॉड के मुकाबले। और ड्रैगन बॉल के अंदर बहुत ही सारी किस्म की गॉड्स हैं और उनकी अलग अलग किस्में भी देखी हुई हैं। किसी गॉड का काम होता है क्रिएशन, और किसी गॉड का काम होता है डिस्ट्रक्शन, और किसी गॉड का काम होता है मजे करना। ये गॉड्स मिलियन ईयर से जिंदा हैं, लेकिन ज्यादा लोगों को इनकी हायरार्की नहीं पता है कि कौन सा गॉड किस लेवल पर है और कौन सा गॉड सबसे ऊपर है और कौन सा गॉड सबसे नीचे। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ड्रैगन बॉल के सारे गॉड्स और उनकी हायरार्की। कौन सबसे नीचे है, कौन बीच में है और कौन सबसे ऊपर है, और सबसे ऊपर है कौन। के होते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिनका काम होता है डिस्ट्रॉय करना। सुप्रीम का काम होता है क्रिएट करना, और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम होता है डिस्ट्रॉय करना। और वो अपने यूनिवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, उनका काम होता है डिस्ट्रॉय करना, ताकि वो यूनिवर्स के अंदर बैलेंस रख सकें। और हमें पता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर बहुत ही ज्यादा होती है, मतलब कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता पूरे यूनिवर्स के अंदर। और हर यूनिवर्स के अंदर अपना खुद का गॉड होता है, मतलब 12 यूनिवर्स हैं तो 12 गॉड्स भी हैं, और वो सारे अपने यूनिवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। और ड्रैगन बॉल सुपर में हमें पता चलता है कि गॉड्स अपने सुप्रीम काय से कनेक्टेड हैं, मतलब अगर किसी भी यूनिवर्स का सुप्रीम काय मर जाए तो उसका गॉड मर भी जाएगा। और वीस गो को बताता है कि एक गॉड को मारने का तरीका है एक सुप्रीम काय को मारना। और बीरस ये देखकर बहुत ही गुस्सा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसको पता चले कि एक गॉड को कैसे मारते हैं। लेकिन हमें पता है कि गोकू ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि उसको फाइट करने में ज्यादा मजा आएगा। और हर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास होता है एक एंजल, जो कि होता है उनका अटेंडेंट। और हर एक एंजल का काम होता है कि वो अपने गॉड को गाइड करें, और साथ ही साथ उनको ट्रेनिंग भी दे ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहें। लेकिन वो कभी भी खुद फाइट नहीं कर सकते, और उनका काम है सिर्फ टीच करना, और वो खुद फाइट नहीं कर सकते, और उनके पास खुद की फ्रीडम नहीं है। और साथ ही साथ एंजल्स बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, और उनको पूरे ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर सब कुछ पता होता है। और साथ ही साथ हर एक एंजल के पास उनके पास अपनी स्टाफ होती है, और वो उसकी मदद से कुछ भी देख सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, और कहीं भी जा सकते हैं सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर। अब एंजल्स के ऊपर आता है, और फिर सबसे ऊपर आता है ओमनी किंग, जो कि है ज़ेनो, जो कि सबसे ऊपर है और उसके ऊपर कोई भी नहीं है। और जब हमने पहली बार ओमनी किंग को देखा था तो वो बात भी करता है कि वो बीरस और चांपा को रिप्लेस भी कर सकता है, तो वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल के बहुत ही ऊपर है। और जब भी उसके सामने कोई भी होता है तो वो डर में आ जाता है, सिर्फ गोकू को छोड़कर। और ओमनी किंग सब कुछ है, मतलब वो सबसे ऊपर है और उसके ऊपर कोई भी नहीं है। वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, वो चाहे तो किसी को भी गॉड से निकाल सकता है और किसी भी एंजल को मार सकता है। कोई भी उसका नाम सुनकर डर में आ जाता है, और कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता। और उसके पास कोई भी रोल नहीं है, वो बस बैठा है मजे करने के लिए। वो एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करता है, लेकिन वो तब भी उससे डरते हैं। और बीरस बताता भी है कि अगर ओमनी किंग को गुस्सा आ गया तो वो सारे के सारे यूनिवर्सेस को एक ही सेकंड में इरेज कर देगा। और 12 यूनिवर्सेस से पहले 18 यूनिवर्सेस हुआ करते थे, लेकिन ओमनी किंग ने 6 यूनिवर्सेस को इरेज कर दिया, और अब बचे हैं सिर्फ 12 यूनिवर्सेस। और ये हमने साफ साफ देखा भी था जब ज़ेनो ने पूरे गोकू ब्लैक की टाइमलाइन को खत्म कर दिया था, और पूरे टाइमलाइन को ही एग्जिस्टेंस से मिटा दिया था। और इसलिए गोकू फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन का ज़ेनो को मेन टाइमलाइन के अंदर ले आता है, और अब मेन टाइमलाइन के अंदर दो ज़ेनोस हैं। और साथ ही साथ ओमनी किंग के पास 2 गार्ड्स भी हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो ओमनी किंग को गुस्सा होने से रोकते हैं। जब गोकू ओमनी किंग के साथ खेल रहा होता है तो वो बीच में आने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ओमनी किंग उनको चुप करने को बोलता है। और ज़ेनो के पास भी एक एंजल है, और वो है ग्रैंड प्रीस्ट, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल है 12 के 12 सारे एंजल्स के मुकाबले, और वो उन सबका फादर भी है। और ग्रैंड प्रीस्ट ही ज़ेनो को ख्याल रखता है और उसको गाइड करता है, बिल्कुल एक गॉड की तरह। ग्रैंड प्रीस्ट का बस एक ही रोल है, और वो है ज़ेनो को गाइड करना। उसके ऑर्डर पर ही सब कुछ चलता है, और उसी के हिसाब से सब कुछ चलता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, वीस बताता है कि ग्रैंड प्रीस्ट टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स में से एक है। तो ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और पूरे मल्टीवर्स के अंदर वो टॉप 5 के अंदर है। तो तुम सोच सकते हो कि ग्रैंड प्रीस्ट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और यहीं पे मैंने सारे के सारे गॉड्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है। इसे लाइक कर देना, मेरे साथ सब्सक्राइब कर देना, और मैं तो तुम नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो के अंदर।